हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। हरियाणा जीके की क्लास रहेगी 10 मिनट में आप लोगों के साथ 30-35 क्वेश्चन बड़े इजीली अच्छे तरीके से आपको याद करवा दूंगा, रटवा दूंगा। चलो देखिए, पहला क्वेश्चन, किस आधार पर हरियाणा राज्य का निर्माण पंजाब से अलग किया गया था? तो आधार क्या था? भाषा। भाषा के आधार पर पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया। ध्यान दीजिएगा, ऊपर है पंजाब और नीचे है हरियाणा। जब हमें पंजाब से अलग किया गया, क्योंकि पहले तो ये पूरा का पूरा हिस्सा एक था, लेकिन जब अलग किया गया जो हरियाणा को मिला वह आपका मिला 34% के करीब, लगभग 34% आपको क्षेत्रफल, जो कि कितना है आपका 44,212। यह ना कम हुआ ना ज़्यादा, क्योंकि ज़मीन उतनी की उतनी ही है जो कि हमें 1 नवंबर 1966 को मिली थी। तो भाषा के आधार पर हरियाणा को पंजाब से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए एक आयोग बनाया गया था, उस आयोग का क्या नाम है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, शाह आयोग, जस्टिस जेसी शाह आयोग। शाह आयोग भी इसको बोलते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको आप कहीं लिख लीजिएगा या फिर अच्छे तरीके से इसको समझ लो, याद कर लो, यह पूछा ही जाता है। हरियाणा के झज्जर में रहने वाली एक प्रसिद्ध निशानेबाज खिलाड़ी का नाम बताएं। तो वह क्या है? मन्नू भाकर। और अभी जो 2024 उसके ओलंपिक हुए हैं उनके अंदर यह एक मेडल भी लेकर आई है निशानेबाजी के अंदर। कौन? मन्नू भाकर। हरियाणा राज्य की सरकार की भाषा क्या है, या फिर सरकारी भाषा बोल सकते हैं, क्या है जो हरियाणा राज्य के अंदर बोली जाती है? अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि सर हरियाणवी। तो बता दूं दोस्तों कि हरियाणवी एक भाषा नहीं है। हरियाणवी क्या है? एक बोली। बोली कौन सी होती है? जिसकी कोई लिपि नहीं होती। लिपि का मतलब, जैसे कि आप यह अक्षर देख रहे हो, ये सभी अक्षर देख रहे हो आप, जिसमें मात्राएं होती हैं और सभी वर्ण होते हैं, उनसे बनकर मिलती है और उनसे मिलकर बनती है एक लिपि, लेकिन यह है बोली। लेकिन पूछा कौन सी है? भाषा। तो भाषा हिंदी रहेगी, और इसी हिंदी भाषा के आधार पर पंजाब से अलग हुआ हरियाणा। और अगर आर्टिकल पूछ ले, आर्टिकल आपका रहेगा 343, 343 आर्टिकल के अंदर। बताइए कमेंट करके, 343 या फिर 243, फटाफट बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदी और उर्दू में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो पंडित श्री राम ने। साप्ताहिक एक पत्रिका थी तिलक, तिलक साप्ताहिक पत्रिका थी। एक था तिलक करके एक समाचार पत्र भी था, जो कि 1923 के अंदर निकाला गया था। इतनी बातें आप सबको पता होनी बहुत। और जो ऊपर यहाँ पर पूछा था वह है कौन सा अनुच्छेद था? 243 या फिर 343? आपको कमेंट करने के लिए बोला था, मैं ही बता देता हूँ, 343। वैसे आंसर मैंने पहले ही बता दिया था। चलिए, हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़, जो महेंद्रगढ़ जिला है, उसमें प्रमुख रूप से किस चीज़ का खनन किया जाता है? स्लेट का। किस चीज़ का? स्लेट का। आपको याद रख लेनी है। और महेंद्रगढ़ में है आपकी डोसी की पहाड़ियाँ। और यह है महेंद्रगढ़ में क्या कोई पर्वतमाला है? जी हाँ। कौन सी है? अरावली। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी ही है कौन सी? डोसी की पहाड़ी। हरियाणा राज्य में वर्तमान समय में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? 8। कितने हैं अभी? 8 वन्य जीव पूछ ले तो 8। हरियाणा राज्य की उत्तरी सीमा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। उत्तरी सीमा पर पूछा है, तो उत्तरी पर थोड़ा सा पंजाब भी लगता है और थोड़ा सा हिमाचल भी लगता है। मार्कंडे नदी कहाँ से निकलती है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उत्तर पूर्व की तरफ। हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है? तो 1500 वर्ग किलोमीटर। और पूछ ले प्रतिशत, तो लगभग 3.58% पूरा क्षेत्र का इतने में वन है, जो कि है थोड़ा सा कम। इस वजह से हमें अपने अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। एटलीस्ट अपने जन्मदिन पर तो लगा ही सकते हैं। हरियाणा विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? या फिर सीट पूछ ले तब भी 90, सदस्य पूछ ले तब भी 90। लेकिन अभी 2026 के अंदर
परिसमन होगा तब यह सीटें बदल दी जाएंगी और लगभग 110 से ऊपर ही सीट बनेंगी तब। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा विधानसभा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्र कौन सा है? तो फरीदाबाद। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कौन से जिले में है? फरीदाबाद। भारत की सबसे पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के किन दो शहरों के बीच, दो शहरों नहीं दो शहरों के बीच चली? तो रोहतक से रेवाड़ी चली थी। सीएनजी ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा मेला कारीगरों का कुंभ नाम से प्रसिद्ध है? तो सूरज कुंड का मेला कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। कब लगता है? फरवरी में लगता है और तकरीबन 1 फरवरी से 15 या 16 फरवरी तक, 2 फरवरी से 16 फरवरी तक यह लगता है। हरियाणा राज्य को महाभारत में बहुधान्य कहा जाता था। बहुधान्य का अर्थ या मतलब क्या होता है? तो बहुधान्य यानी कि पर्याप्त अनाज की भूमि। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, महाभारत के अंदर हरियाणा को बोला जाता था। नेकचंद सैनी किस लिए प्रसिद्ध है? रॉक गार्डन के लिए। चंडीगढ़ क्या कोई गया है? जो भी गया होगा उसने नेकचंद सैनी का नाम वहाँ पर खुदा हुआ जरूर देखा होगा। कहाँ पर? रॉक गार्डन। कहाँ पर? चंडीगढ़ के अंदर। हरियाणा राज्य के किस भाग में अरावली कहाँ पर है? दक्षिणी भाग में है। और ऊपर की तरफ कौन सी है? पंचकूला की तरफ कौन सी है? शिवालिक। हरियाणा के किस जिले में दमदमा झील, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुरुग्राम के अंदर है आपकी दमदमा। देखिए, अगर आप को वैसे यह चीज़ें याद नहीं हो रही, अगर हो रही हैं तो बहुत बेनिफिट है आपको, अगर नहीं हो रही तो बता दूं, अगर आप फुल कोर्स बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं, पूरी लंबी लंबी वीडियो कि हरियाणा कैसे बना, कौन कौन से ज़िले हैं, मतलब कि सर से पैर तक, तो इसी यूट्यूब चैनल पर हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, हरियाणा जीके फुल फ्री कोर्स। तो आप उसको बिल्कुल फ्री में ईजिली देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे छोटे छोटे वीडियो चाहिए लेकिन मुझे ट्रिक के साथ करवा दीजिए, जैसे कि हरियाणा में कितनी झीलें हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, हरियाणा के ज़िले कब कब बने, हरियाणा के जो शहर हैं प्राचीन नाम क्या है, उनके उपनाम क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ बनती है, तो यह सब चीज़ें आपको ट्रिक के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए। तो जैसे कि दमदमा झील है, उसको भी आपको ट्रिक के साथ करवाया हुआ है, तब आप बिल्कुल ईजिली याद रख पाएंगे। एक बार थोड़ा सा आपको बता भी दूं कैसे। देखिए, दमदमा में आप देखेंगे दम। अब दम किस इंसान के अंदर होगा? सीधी सी बात है, जब हम बैठते हैं अपने बुजुर्गों के साथ, वे बोलते हैं कि जो पुराने लोग थे वो गुड़ खाते थे, गुड़ यानी कि गुड़ खाते थे और उनके अंदर बहुत दम होता था, तो गुड़ से रिलेट कर दीजिए दमदमा, कभी नहीं आप भूलोगे, गारंटी की बात है। तो ऐसे ही ट्रिक फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई चार्ज नहीं है, यूट्यूब पर जाएं प्लेलिस्ट में और इन्जॉय करें और हर एक एग्जाम को क्रैक करते चले, बस हमें मिठाई भी दवा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हरियाणा के सबसे उत्तरी जिले का नाम बताइए। सबसे उत्तरी तो पंचकूला ही है, आपका यह रहा राइट आंसर। पंचकूला क्या है? सबसे आपका उत्तर में है। हरियाणा में किस स्थान से साहिबी नदी का प्रवेश होता है? हरियाणा में तो रेवाड़ी से होता है। साहिबी नदी हमारी दक्षिण की नदी है। हरियाणा में धान की खेती के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल भी इसके अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पर धान ज़्यादा होती है और धान का कटोरा करनाल को बोला जाता है। पेरिस ऑफ हरियाणा भी किसको बोला जाता है? करनाल को बोला जाता है। हरियाणा की बंजर भूमि और राजमार्गों के किनारे कौन से पेड़ लगाए गए हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। यूकेलिप्टस, थोड़ा सा नाम ये बाहर का है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, यूकेलिप्टस। टायर बनाने वाली गुड ईयर कंपनी जो कि हरियाणा में है, वह कहाँ पर है? बल्लभगढ़ में है। और बल्लभगढ़ क्या कोई बता सकता है कि बल्लभगढ़ आखिर में है कहाँ, मतलब कि किस जिले में है? इतना तो आप कमेंट करके बता ही सकते हो। चलिए, ब्लू बर्ड जो झील है वह हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार जिले की बात कर रहा हूँ मैं, हिसार जिले के अंदर है। हरियाणा में जो फसल की कटाई होती है तो एक नृत्य होता है, तो वह कौन सा होता है? धमाल। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि देखिए, अब फसल कट जाएगी, पैसे आएंगे तो भैया हम तो धमाल कर देंगे। तो यह थी आज की हमारी जस्ट 10 मिनट की वीडियो, और आपके साथ जितने भी क्वेश्चन हुए 30-35 क्वेश्चन तो आपको ईजिली याद ही हो गए होंगे। देखिए, जो द टीचर्स यूट्यूब चैनल है, आपका ही यूट्यूब चैनल है, आप लोगों के लिए ही लगातार हम काम कर रहे हैं। आप इतना सपोर्ट भी हमें कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई, बहुत सारा आपका थैंक यू।
वीडियो का टीचिंग मेथड, टीचिंग क्वालिटी, पीडीएफ वगैरह और बहुत कम समय में करवाते हैं। अगर यह क्वालिटी आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम जो करा रहे हैं तो उसको बच्चे सही तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। सेकंड, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को। तो वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट भी है। अगर कोई पर्सनली इन्फॉर्मेशन है तब आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम को से आपको क्या क्या मिलेगा, आपको जितने भी पीडीएफ है सभी पीडीएफ वहीं पर मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं, वीडियोज़ के लिंक मिलते हैं और अदर मैटर भी आपको बहुत सारे मिलते हैं, जितने पोस्ट के माध्यम से हर एक दिन गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के बीच जितने भी आपके पोस्ट होते हैं तब आपको हर एक अपडेट से अवगत करवा दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगेन थैंक यू आपका, और आप पढ़ते रहिए। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, दुआ है कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर दो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइज़।